हाय फ्रेंड्स, आपका निर्देशांक ज्यामिति का आपका 7.4 केसी सिन्हा का इसका आपका 7th क्वेश्चन तक आपका कर चुके थे एक वीडियो में। आपका 8 से आपका स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है उसका 1 नंबर क्वेश्चन? त्रिभुज हाँ ABC के शीर्ष हाँ A बिंदु 3,0। हाँ, त्रिभुज ABC के शीर्ष ना हाँ। जो आपको बोलता है सिर्फ आप उतना ही करते जाइए, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए A B और C के क्या है, शीर्ष है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के ABC मतलब उसका क्या है, शीर्ष बिंदु है, ठीक है। शीर्ष मतलब उसका जो दिया हुआ है। आगे क्या दिया कृष्णा? A बिंदु 3,0 A का दे दिया है, A का दे दिया 3 कॉमा कितना, 0 0,6 0 कॉमा कितना, 6 6 कॉमा कितना, 9, ठीक है। एक सरल रेखा हाँ DE, AB है। एक सरल रेखा AB डी और डी कॉमा AB DE, हाँ AB हाँ हाँ और AC को हाँ 1:2 हाँ। के अनुपात में क्रमशः D देखे और देखे E देखे पर देखे देखे ये बोल रहा है कि आपका इतना दो एक सरल रेखा डी है जो AB और AC को 1:2 में क्या करता है, में क्रमशः D और E पर क्या करती है, विभक्त करती है। AB और किसको, AC को। तो वो AB और AC को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए ना। तो AB है E वाला और AC है क्या है, A वाला। इसको क्या करना चाहिए, काटना चाहिए, ठीक है। क्या से कर रहा है से पता नहीं, ठीक है। रेखा कौन है, D है। बोल दिया है कि जो रेखा है तो D जो है AB को और AC को काटा है 1 कितना में, 2 में। यानी 1 कितना में, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ क्या इतना 2, यहाँ ये 1 और ये कितना 2, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक 1 भाग होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 भाग होगा, ठीक है। यानी AB को कितना 1:2 में, AC को 1 कितना में 2 में काटा है। कौन रेखा, ये D रेखा। बोरा क्रमशः D और E पर विभक्त करती है। कहाँ पे विभक्त करिए, D और E पे। यानी यहाँ पे मेरा कितना हो गया D और यहाँ पर मेरा कितना हो गया E हो गया। इतना दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, यानी बड़ा वाला का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि ADE का क्षेत्रफल है, किसका फिर क्षेत्रफल, इसका। वो दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 9 है, 9 है। आप बड़ा वाला का तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज, देखिए क्षेत्रफल जो बोल दिया है इसका मतलब क्षेत्रफल रहता है, ठीक है। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है उसमें जब आप त्रिभुज किसका AD और E के क्षेत्रफल से जब भाग दीजिएगा तो आपको कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। सिंपल सा है कि पहला काम तो आप ABC का क्षेत्रफल आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप निकाल सकते हैं। जो आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है आराम से आप निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपसे नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसका मतलब क्षेत्रफल होता है ये कितना किए, हाफ। और कहीं से स्टार्ट कीजिए, हम आपको बोलते हैं कहीं से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मगर ज़्यादातर बोलते हैं कि 0 जिसमें ज़्यादा होगा वहीं से स्टार्ट कीजिए, दोनों में 0 बराबर है वहीं से स्टार्ट। 3 और कितना है 0, फिर 6 और कितना है 0, फिर 6 और कितना है 9, फिर 3 और कितना है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखें तो आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए हम इसमें गुना करेंगे, पहले दाहिना तरफ जो लिखते हैं, ठीक है। इसमें आज आप कीजिएगा तो ये मेरा कितना आधा है, तो आधा हम उसी तरह लिख दिए, ठीक है। अब मोड में लिखते हैं, ठीक है, अब बराबर करके इसमें गुना करेंगे तो मेरा कितना हुआ 0। फिर जब 6 से 9 में गुना कीजिएगा तो कितना होता है प्लस कितना 54, ठीक है, प्लस 54। और 6 से 0 में गुना कीजिएगा तो कितना देगा 0। बंद कर दीजिए ब्रैकेट। अब जब बायां तरफ वाला लिखिएगा तो इसे क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं घटा के, ठीक है। तो इसको जब घटाइएगा तो कितना देगा 0, इसको जब कीजिएगा तो कितना देगा 0, और इसको जब कीजिएगा तो कितना देगा 27। अब मोड डाल दिए, ठीक है। 1 बटा कितना 2, देखिए ये मेरा कितना हुआ 54, ठीक है। और ये मेरा कितना हुआ माइनस कितना
27 और 54 में से 27 घटाएगा तो आपको कितना दे देगा 27, ठीक है, 27 स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो गया इतना का, ठीक है। बड़ा वाला का निकल गया, तो हम बड़ा वाला के जगह पे आराम से बैठा देंगे। जितना मेरा दिया था उसे हम क्या किए, आराम से बैठा दिए। देखिए यही ना बोला था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया है 27/2, 27 बटे मेरा कितना आया 2। मगर त्रिभुज ADE का तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका और इसका तो आपको क्या निर्देशांक दिया हुआ नहीं है, निर्देशांक नहीं ना दिया हुआ है, इसका निर्देशांक नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम एक फार्मूला जो आप लोग जानते थे इस फार्मूला से, कि थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर देख लीजिएगा तो जब इसका अगर नियामक अगर दिया रहता था x1 और कितना y1, और इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है x2 और कितना y2, ठीक है। और कोई बिंदु इसको m अनुपात n में इसको क्या करती थी, काटती थी, ठीक है। तब इसका निकल जाता था, इसका कितना निकलता था x और कितना x और y जो निकलता था, तो x बराबर कितना निकलता था mx2 प्लस nx कितना 1 बटा कितना m प्लस कितना निकलता था n, y बराबर निकलता था my कितना 2 प्लस कितना ny कितना 1 बटा m प्लस कितना निकलता था m प्लस n। यहाँ पे m मेरा कितना हो गया 1 और n कितना हो गया 2, ठीक है। तो आप आराम से इसका d का निर्देशांक निकाल सकते हैं, निकाल सकता है ना। d का निर्देशांक निकालने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, तो d का निर्देशांक निकालने के लिए d बराबर देख लीजिए, हम इसको में किससे गुना करेंगे, इस वाला में 6 वाला में, तो 6 गुने कितना हो जाएगा 1, और a वाला को किस में गुना करेंगे 3 में प्लस, तो 3 गुने मेरा कितना हो गया 2 बटा m प्लस n, तो m मेरा कितना है 1 है और n मेरा कितना है 2 है, तो 1 प्लस मेरा कितना हो गया 2, ठीक है। इसका जब हम y निकालेंगे तो y निकालेंगे, देखिए 1 से किस में गुना करेंगे 0 में, तो 1 गुने कितना हो गया प्लस 2 से किस में गुना करेंगे 0 में, तो 2 गुने कितना हो गया बटा कितना 1 प्लस मेरा कितना हो गया 2, ठीक है। यानी मेरा कितना आएगा 6 और 3 और 6, 6 6 मेरा कितना हो गया 12, 12 बटा 3 करेंगे तो मेरा कितना देगा 4, और ये मेरा कितना होगा 0। ये मेरा d का नियामक चलेगा, यानी d का कितना आया दोस्त 4 और कितना 0, कोई दिक्कत 4 0। इसी तरह हम e का निकालेंगे, e का कितना देगा कृष्णा, निकाल लेगा, निकाल के थोड़ा बताओ। देखिए हम डायरेक्ट करते रहे, 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 प्लस 2 से गुना करेंगे किसमें 3 में, तो कितना हुआ 6 बटा मेरा कितना 3 2 1 मेरा 3 होगा ना m प्लस n, और फिर हम 1 से किस में गुना करेंगे 9 में, तो मेरा कितना दिया 9 प्लस 2 से किस में गुना करेंगे 0 में, तो कितना हुआ 0 बटा कितना 3, अरे 1 और m प्लस n मेरा कितना देता 3, तो e का मेरा कितना चलाया, ए मेरा चलाया 4 और ये मेरा कितना चलाया 3, तो इसका कितना चलाया 4 और कितना चलाया 3 आ गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। अब रही इसका क्षेत्रफल निकालने का, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जब आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसको थोड़ा अब मिटका दे रहे, इसका कोई काम नहीं है, इसका आप मिटका सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ADE का, त्रिभुज ADE का अगर क्षेत्रफल निकालेगा तो कितना देगा हाफ। आप कर लीजिए इसको ऐसे, 3 और कितना 0, फिर कितना 4 और कितना 0, फिर कितना 4 और कितना 3, और फिर कितना जहाँ से शुरू किए 3 और कितना 0। अब इसका कर सकते हैं कितना हाफ, ठीक है, मोड में, ठीक है। एक ही बार गुना करके लिख ले सकते हैं। जब इसको आप मारिएगा तिरछा तो 3 से 0 में गुना कीजिएगा तो कितना देगा 0, कोई दिक्कत। 4 से 3 में गुना करेंगे तो मेरा कितना दिया 12, और 4 से 0 में गुना करेंगे तो कितना दिया बंद, कोई दिक्कत। अब दाहिना तरफ वाला करेंगे तो दाहिना तरफ वाला करेंगे तो देखिए दाहिना तरफ वाला करेंगे तो कितना देगा। 4 से 0 में गुना करेंगे तो मेरा कितना हुआ 0, 4 से 0 में गुना करेंगे तो कितना हुआ 0, और 3 तरीके कितना हुआ 9, बंद कर दीजिए। 1 बटा मेरा कितना दिया 2, 12 और माइनस कितना 9, घटाएंगे तो मेरा कितना दिया 21, 12 में से 9 जाएगा तो कितना देगा 3, 3 बटा मेरा कितना हुआ 2। अब बैठा दीजिए, ADE का क्षेत्रफल निकल गया आपके पास। देखिए ADE का क्षेत्रफल 3 बटा मेरा कितना दिया
2, 3/2, 2 से 2 कट गया और 3 नवा कितना हुआ, आ गया ना, प्रूफ हो गया ना कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, अगर उसमें त्रिभुज ए डी के क्षेत्रफल से हम उसे क्या करेंगे, भाग जब देंगे तो मेरा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एकदम VVI क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन है कि दिमाग को आपको एकदम पूरा नचा देगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। मोनो आपका सोचिए ना इसमें कि एकदम सिंपल कुछ दिया ही नहीं था। पहला तो वो बच्चा सोचता कि इसमें हम डिवाइड करें तो कैसे लाइन कटेगा, डी कैसे होगा, ठीक है। फिर आपका डी का जो नियामक निकालना था वो सोचने वाली थी क्या, कि अगर ये फार्मूला, अगर पहला अगर स्टेप जो हम लोग शुरू में जो अंतर्विभाजन का जो सूत्र था, जो फार्मूला था, अगर वो हमें नहीं याद रहता तो हम ये नहीं निकाल पाते क्या, अगर ये नहीं निकाल पाते तो फिर मेरा इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाता। 9 नंबर क्वेश्चन। यदि t कमा t माइनस 2 कमा t प्लस 3 कमा t, फिर से बोले और यदि 9 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ, यदि t कमा 9 का क्या दिया, टी कॉमा t माइनस 2 इसमें टी कॉमा कॉमा 2 t माइनस 2 टी माइनस 2 कमा, ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, कॉमा t प्लस 3 टी प्लस 3 कमा t, कॉमा टी और t प्लस 2 और टी प्लस 2 कॉमा t प्लस 2 t प्लस 2 टी प्लस 2। एक एक त्रिभुज त्रिभुज के के शीर्ष है। हाँ, एक त्रिभुज के शीर्ष है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज पहले बना लीजिए, एक त्रिभुज हम बना लिए और इस त्रिभुज के मेरा क्या हो गया, शीर्ष हो गया। शीर्ष मेरा कितना, एक ठो दिया टी और एक ठो टी माइनस कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। एक ठो दिया हुआ टी, एक ठो दिया हुआ टी प्लस 3 और फिर कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। बोला 3 बिंदु आपको दिया हुआ था आपका टी और टी माइनस कितना 2, एक है एक्स नियामक है और एक मेरा क्या है, वाई नियामक है। ये वाला में टी प्लस 3 मेरा क्या है, एक्स नियामक है। मान लीजिए जैसे आपका लिखा रहता था ना, आपका ऐसे जब लिखा रहता था कि 3 कॉमा कितना लिखा रहता था, 3 और कितना लिखा रहता था 4, ठीक है। तो इसका मतलब कि 3 के जगह पर मेरा कितना है, टी है, और टी माइनस 2 के जगह पर मेरा कितना 4 लिखा हुआ है, ऐसा। इसी तरह ये वाला एक्स है, ये मेरा कितना है, वाई है। ये वाला एक्स है, ये वाला क्या है, वाई है। इतना ही आपको क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। इतना ही आपको दिया हुआ है। और ये बोला है कि जो एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु है, ये तीनों किसी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष बिंदु है। हम बैठा दिए भैया टी और टी माइनस 2, टी प्लस 3 और कितना टी, और फिर टी प्लस 2 और टी प्लस 2 हम बैठा दिए किसी त्रिभुज के, हम क्या कर दिए, शीर्ष कर दिए। टी प्लस 2 और कॉमा टी प्लस कितना 2 बैठा दिए। अब बोलो आगे क्या है। एक त्रिभुज के शीर्ष है, हाँ तो सिद्ध करे कि इसका क्षेत्रफल हाँ, t से स्वतंत्र है। देखिए आपको, देख कृष्णा पहले देख लो, इसका आपको सिद्ध करना है। इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे ना, क्षेत्रफल जो भी निकालेंगे, तो जो इसमें टी दिया हुआ है ना, उसके क्षेत्रफल में टी नहीं आएगा। माने जो भी मेरा क्षेत्रफल निकलेगा, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में जो हम क्षेत्रफल निकाले थे, तो जैसे आपका निकला था ABC का कितना निकला, 27/2, और ADE का कितना निकला था, 3/2, या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे तो मेरा 12 आया था। तो उसी तरह आएगा, 12 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 10 आए, 5 आए, 6 आया, 8 है, कुछ भी आएगा, मगर उसमें टी नहीं होगा। उसका शीर्ष बिंदु में भले टी दिया हुआ है, उसका शीर्ष बिंदु में टी दिया हुआ है, मगर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें टी नहीं आएगा। तो हम लोग तो पहले क्षेत्रफल निकाल के देख लेते हैं। निकालिए इसका क्षेत्रफल, देखिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था तुम लोग। देखिए मान लीजिए त्रिभुज ABC है, त्रिभुज कितना है, AB और कितना है, C है। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आप क्या करते हैं, हाफ करते हैं, यही ना करते हैं, यही ना करते हैं। और किसी एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, तीनों होते हुए लास्ट में वहीं पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, देखिए एक टी है और फिर टी माइनस कितना है, 2 है, एक टी प्लस कितना है, 3 है, एक कितना है, टी है, एक टी प्लस कितना है, 2 है,
80 प्लस कितना है 2 है, और फिर t है, और फिर t माइनस कितना है 2 है। बस इतना ही ना, जहाँ से शुरू किए वहाँ पे क्या किए, ख़त्म किए। इतना तो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि इतना आप आराम से नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो इतना आराम से कर सकते हैं। देख लीजिए, अब इसको हम गुना करें। देखिए, गुना जब आप कीजिएगा तो इसका ऐसे होता है, ये हाफ है, बराबर है बराबर, हाफ को हम क्या उसी तरह क्या कर दिए, उतार दिए, ठीक है, मोड कर दिए, ठीक। अब ऐसे ब्रैकेट कर दिए। हम पहले इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो टी से टी में गुना करेंगे तो कितना होगा, t²। चलिए हम t² कर दिए, प्लस कर देना। जब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा, t² 6। देखिए ऐसे कर लीजिएगा, एक बार आप रफ में ऐसे कर लीजिएगा, टी प्लस कितना 3 और गुने कितना टी प्लस कितना 2। तो टी से पहले इसमें गुना करेंगे तो मेरा कितना देगा, t² प्लस कितना देगा 2t, फिर प्लस है, फिर प्लस दे दिए, फिर कितना कर दिए 3t और प्लस कितना 6। तो मेरा कितना देगा t² प्लस कितना 5t प्लस कितना हुआ 6, ठीक है। तो हम ये लिख दें इसके जगह पे, t² 5t प्लस कितना 6। तो ये हो गया t² 5t प्लस कितना 6। इसका गुना करने पे, इसका जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा बेटू, डायरेक्ट एक वर्ड में बताना कितना होगा, t + 2 और t - 2। t + 2 हाँ। t - 2, हाँ, तो t² प्लस 4। देखिए एक फार्मूला था आपके पास a + b और गुने कितना रहता था, a माइनस कितना रहता था b रहता था। तो आप क्या करते थे, a² माइनस कितना कर देते थे b², इतना आप करते थे ना। तो आप उसी जगह पर t + 2 × t - 2 है, तो जब आप इतना में गुना कीजिएगा कि t प्लस कितना 2 और गुने कितना t माइनस कितना 2, तो मेरा कितना देगा t² माइनस कितना होगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना देगा 4। इतना लिख देना, तो हम इतना की जगह पर इतना लिख दे रहे हैं, प्लस t² माइनस कितना 4। कोई दिक्कत, अब माइनस कर दीजिए फिर घटाइए। अब इधर से कीजिए, इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना देगा, t से जब गुना कीजिएगा तो t² माइनस कितना 2t, और फिर 3 से जब गुना कीजिएगा तो प्लस कितना 3t माइनस कितना 6। एक बार आप गुना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर जब आप इससे गुना कीजिएगा तो मेरा कितना देगा, प्लस कितना t² प्लस कितना देगा 2t। गुना करके एक बार आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और जब इससे आप गुना कीजिएगा तो उतना ही देगा, t² प्लस कितना दिया 2t। एक बार आप गुना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आप जो जुड़ता है इसे जोड़ लीजिएगा और जो घटता है इसे घटा लीजिएगा, ठीक है। आप इसको इसी तरह लिखिएगा, 1/2 है तो 1 क्या कर दिए 2 कर दिए। देखिए t² मेरा कितना हो गया 3 कितना t², 5t और कहीं पे t है नहीं है, तो मेरा कितना हो गया 5t। 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 होगा, माइनस फिर ब्रैकेट में t², तो मेरा कितना हो गया 3 कितना t² माइनस 2t प्लस 3t, ठीक है। तो मेरा कितना होगा t हो गया, और फिर कितना 2t, तो मेरा कितना हो गया 3t। चाहे माइनस 2t और 2t मेरा क्या कीजिए कैंसिल, 3t और 2t मेरा कितना देगा 5t। कोई दिक्कत, और फिर -6 और कहीं है कुछ हो नहीं है, तो -6 कर दिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कौन 2t, ये वाला लास्ट में ये 2t और 3t, एक और 2t और 3t मेरा कितना दिया, 3t और 2t मेरा कितना दिया 5t, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 है, 1/2 कर दिए। अब हटा दिए 3t² प्लस कितना 5t प्लस कितना 2 माइनस ये मेरा कितना 3t² माइनस कितना हो जाएगा 5t, क्यों कि माइनस अब प्लस माइनस, अब माइनस माइनस कितना होगा प्लस कितना हो गया 6। अब कर लीजिए -3t² प्लस 3t² कैंसिल, 5t प्लस में -5t प्लस में कैंसिल, 2 और 6 मेरा कितना होता है 2 और 6 4 होता है 2 6 8, 8 कर दिए। 2 6 का कितना हो गया 8, यानी कितना दिया 4² कितना दिया यूनिट दिया। आप देखिए बोला था आपसे वही क्वेश्चन कि एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु मेरा कितना है t माइनस t इंटू टी कॉमा t - 2 t + 3t और t + 2 और t + 2 था। आपसे बोला था कि जो इसका क्षेत्रफल आप निकालते हैं वो क्षेत्रफल में t आपका
नहीं होगा। हम निकाले इसका क्षेत्रफल निकाले। जब आप शुरू में क्वेश्चन देखे होंगे ना तो बड़ी उठपटांग लगा हुआ, लगा अरे इसमें टी है, कैसे टी नहीं रहेगा, लग रहा था ना कृष्णा कि इसमें टी कैसे नहीं होगा। जब हम सॉल्यूशन करके लाए तो देखिए इसमें टी है नहीं ना है, यानी टी मुक्त है, टी उसमें नहीं है। जिस तरह भारत पोलियो मुक्त हुआ उस तरह ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल टी क्या हो गया, मुक्त हो गया। आगे क्वेश्चन क्या था 9 नंबर 10 नंबर। यदि ए बिंदु x, y, बी बिंदु 1, 0 और सी बिंदु 2, 1 एक त्रिभुज के शीर्ष है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यस सर। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला है? यदि हाँ बिंदु ए, देखिए यदि ए बिंदु बिंदु ए x, y x, y बी बिंदु हाँ 1, 2 1,2 और हाँ सी बिंदु और 2, 1 सी बिंदु 2,1 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए एक त्रिभुज के शीर्ष जैसे ही बोला हम उसको क्या कर लिए, एक त्रिभुज के क्या कर लिए, शीर्ष बना लिए। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज का हम शीर्ष बना लेते हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष बना लिए ए बी और कितना सी। ठीक है, एक त्रिभुज का शीर्ष कितना है, एक्स और कितना है वाई है, फिर कितना है एक और कितना है 2 है, फिर कितना 2 और कितना है 1 है। आगे बोलिए अब। जिसका क्षेत्रफल हाँ 6 वर्ग इकाई है। देखिए इसका क्षेत्रफल दे दिया है, इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6। देखिए इसका यानी त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है 6 इसका वर्ग यूनिट, वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, आपसे क्या बोला है तो सिद्ध करें कि हाँ x + y बराबर 15 या आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है x + S सिद्ध करे कि x + y x + y बराबर 15 या x + y बराबर कितना होना चाहिए। आपका दे दिया है किसी भी त्रिभुज के 3 बिंदुओं का शीर्ष बिंदुओं का मेरा क्या दिया हुआ निर्देशांक आपका दे दिया है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का इसका क्या दे दिया था, तीनों बिंदुओं का क्या है इसका निर्देशांक आपको दे दिया। आपका इसका क्षेत्रफल भी दे दिया, इसका क्षेत्रफल कितना है 6 वर्ग दिया है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि जो आप सॉल्यूशन करके लाएगा कि x + y बराबर या तो 15 होना चाहिए और x + y बराबर या तो क्या होना चाहिए -9। कैसे होगा देखिए, पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज ए बी सी का क्या निकाले क्षेत्रफल निकाले। चलिए क्षेत्रफल इसका निकालिए, तो इसका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, ये तो सिद्ध करना था। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, हाफ लिखते हैं। और हमेशा बोले हैं कि आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। ये मेरा कितना 1 और कितना हुआ 2, ये मेरा कितना 2 और कितना 1, फिर कितना x और कितना y और 1 और कितना 2, जहाँ से शुरू किए वहीं पे क्या किए खत्म किए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कोई दिक्कत कृष्णा इधर देखो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ था ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो भैया इसके नीचे हम 6 बैठा दें, कोई दिक्कत, बराबर है बराबर कर दिए, ये आधा है आधा कर दिए। ठीक है, ये देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे तो मेरा कितना देगा 1, इससे इसमें गुना किए तो मेरा कितना देगा 2y। कोई दिक्कत है, इससे इसमें गुना करेंगे तो मेरा कितना दिया 2x। कोई दिक्कत है तो बोलिए, है लिखो मत पहले देख लो। ठीक है, फिर माइनस हम करते हैं, फिर दाहिना तरफ फला करते हैं, दाहिना तरफ फला करते हैं तो मेरा क्या देता है, इससे इससे जब करेंगे तो 2 से 2 में जब गुना करेंगे तो मेरा कितना होगा 4। x से y में 1 में गुना करेंगे तो मेरा कितना देगा x, और 1 से y में गुना करेंगे तो मेरा कितना देगा y। ठीक है, ये तिरछा गुना है, 2 इधर है इधर जाएगा तो मेरा क्या होगा गुना में होगा कि भाग में,
6 है बराबर 1/2 है, तो ये 2 इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? भाग में हुआ कि गुना में? अरे 2 इसमें भाग में ना है, जब भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में ना होगा। तिरछा ऐसा गुना करेंगे तो देखो ना ऐसे ऐसे थोड़े है, ये यहाँ नीचे जाता है, ये नीचे आता है, ये कहाँ जाता है ऊपर। तो ये जाएगा तो गुना हुआ ना। तो 6 गुना मेरा कितना हो गया? 2। आप देखिए मोड है तो मोडे रहने दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा कितना है 1 प्लस कितना है 2y प्लस कितना है 2x माइनस इसमें गुना घटा दीजिए तो माइनस कितना हुआ 4 माइनस कितना हुआ x माइनस कितना हुआ y। 6 दूना 1 कितना हो गया 12 बराबर इसको कीजिए तो ये कितना है 1 है, कितना है -4 है तो माइनस कितना हो गया 3। 2y में से y जाएगा तब मेरा कितना हो गया y, और 2x में से x जाएगा तब कितना हो गया x। एक चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मोड यहाँ से हटाते हैं ना तो जो दाहिना तरफ रहेगा वो प्लस माइनस में दोनों आता है। क्यों आता है कि देखिए अगर माइनस अगर 2 भी लीजिएगा तो मोड में रहेगा तो कितना देता है, एक ऐसा मशीन है मोड ऐसा रहता है, ठीक है। दोनों लाइन ऐसा बराबर रहेगा, ठीक है, ठीक, दोनों लाइनें बराबर रहेगा। एक ऐसा मशीन है कि कुछ भी डालिए, ठीक है, और 2 भी डालिएगा तो मेरा कितना देगा, यानी नेगेटिव को भी क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। एक ऐसा आटा चक्की के मशीन है, ठीक है, या एक ऐसा जूसर मशीन है कि आम का भी डालिएगा जूस तो एक ही जूस निकलेगा गन्ने का, केला के भी डालिए तो क्या निकलेगा गन्ने का, और गन्ना भी डालिए तो क्या निकलेगा। एक ऐसा मशीन है मोड, एक ऐसा मशीन है कि कोई भी नेगेटिव भी डालिए तो क्या देगा पॉजिटिव, खाली साइन पॉजिटिव हो जाता है, मगर अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे -2 भी डाले तो कितना दिया, और 2 भी डाले तो कितना दिया, अगर -4 डालते तो कितना देता, 4 देता, और 4 डालते तो कितना देता, 4। उसके अंक में परिवर्तन नहीं होता मगर उसका साइन में क्या होता है खाली प्लस ही देता है, ठीक है। तो देखिए हम जान रहे हैं कि जब ये 2 और 2 है मोड में है, ठीक है, मोड में 2 2 है, तो जब हम मोडवा में डालेंगे तो मोडवा जब हटाएंगे तो -2 और 2 हो जाएगा ना। तो इसीलिए जब ये मोड को जब इधर से हटाएंगे तो इधर चढ़ेगा तो मेरा कितना होगा +12 और -12। तो इसीलिए यहाँ से इतना हुआ है। जब मोड इधर हटाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों चलेगा कितना 12, तो -3 और प्लस कितना y और प्लस कितना हुआ x। तो अगर एक बार प्लस वाला लेके कीजिए तो प्लस वाला लीजिएगा तो मेरा कितना होगा -3 प्लस y और प्लस कितना x। तो यहाँ से कितना 3 इधर आएगा तो मेरा कितना होगा 15 बराबर कितना y प्लस कितना हो गया x। या इतना हो सकता है माइनस वाला लेंगे तो -12 बराबर कितना -3 प्लस कितना y और प्लस कितना x। तो माइनस जब इधर आएगा तो प्लस होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना y प्लस कितना। समझ में आया ना, कोई दिक्कत आ रहा बेटू, यहाँ तक नीचे तक कर लो, थोड़ा सा नीचे तक थोड़ा सा दिखा दो। वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं कैलकुलेशन इसका, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में नहीं, हाँ एक चीज़ था इस क्वेश्चन में क्या था कि लोग 15 तो ला देते, ठीक है, 15 ला देते, मगर जो मोड वाला भाषा नहीं समझ रहे थे वो -9 नहीं कर पाते। अब मोड एकदम बैठ गया दिमाग में कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो 2 आंसर देगा, मोड जहाँ भी रहेगा वहाँ कितना आंसर देगा 2 आंसर देगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि बिंदु A, B + C बोलो तो। सिद्ध करे कि बिंदु A 11 नंबर है ना, सिद्ध करे कि बिंदु A हाँ 1, B + C एक कॉमा ना स्मॉल की कैपिटल स्मॉल A, B + C ब्रैकेट, हाँ B + C B, B, C + A C + A और C, और C, A + B सरेखी है, A + B सरेखी है। सरेखी, देखिए थोड़ा सा सरेखी के भाषा समझ लीजिएगा। सरेखी मतलब क्या, जो त्रिभुज जो है एक ही लाइन पे, सरेखी मतलब सभी एक ही लाइन पे खड़े हैं। ऐसे हम पिछला वीडियो में पिछला जो बताए होंगे नियामक ज्यामिति का उसमें भी बताएं।
मानो जितना भी बिंदु रहेगा मेरा क्या रहेगा, एक ही लाइन पे रहेगा। लाइन में रहे। अगर मान लीजिए इस पर हम 10 बिंदु डाल दें तो मेरा 10 मेरा क्या है, एक ही लाइन पे है। एक ही और लाइन। त्रिभुज इस पे बनेगा, नो सर, त्रिभुज इस पे नहीं बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल मेरा कितना होगा। 0। यानी कभी भी अगर त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 दे देता है तो समझ जाएंगे सभी बिंदु मेरा कहाँ पे है, एक ही लाइन पे। लाइन पे है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर ऐसे सपोज देख लीजिएगा, ठीक है, कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और कितना है, सी है। अगर इसका क्षेत्रफल अभी मेरा कितना दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हो 12², ठीक है, कितना दिया है। 12। फिर ए को हम यहाँ पे लेके चला है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। तो सपोज मेरा कितना दिया, 12 से कम होगा, तो चलिए 8 कर दिए। फिर जब हम यहाँ ला देंगे तो 8 से कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। कम होगा। मान लीजिए कितना हुआ, 4 हुआ। फिर जब यहाँ ला देंगे तो मेरा कितना होगा, 2। तो मेरा कितना दे देगा, इसका कितना होगा, 2। अब भैया जब घटते जा रहा है तो जब इस बिंदु को हम यहाँ पे ला देंगे, ठीक है, तब उसका कितना होगा, 0। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदमी, अगर मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, या एक बड़ा सा बांस है, एक बड़ा यही पेन है, ठीक है, अभी ये पेन का लंबाई कितना है, सपोज 10 है, ठीक है, इतना काट दिए तो कम होगा कि ज़्यादा, कम। 10 होगा। फिर इतना करेंगे तो 10 से कम होगा कि ज़्यादा, कम। 8 होगा, 9 होगा। इससे करेंगे कम तो कम होगा कि ज़्यादा। कम। जैसे एक क्वेश्चन था, वो आपका बंगाल में एक स्कूल था बेलूर में, उस स्कूल में आपका 95 2000 में एक बच्चे का जब एडमिशन होता था तो उसमें इंटरव्यू होता था। अभी भी बहुत, अभी इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है, बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, मगर फिर भी बहुत सारे स्कूल में पूछता है। सोचिए आपका नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें उसके फादर को ग्रेजुएशन होना चाहिए था, पेरेंट्स को पूरा ग्रेजुएशन होना चाहिए था, ठीक है, उस लड़के के नाम से एक 4 व्हीलर होना चाहिए, 50,000 का डिपॉजिट होना चाहिए, तभी उस बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन होता, ठीक। और सोचिए उस बच्चे का जब एडमिशन इतना होने के बाद, यानी उसके मदर फादर दोनों ग्रेजुएट होना चाहिए, उस बच्चे के नाम पे 50,000 उस टाइम डिपॉजिट होना चाहिए था, बैंक बैलेंस होना चाहिए था, तब उस बच्चा उस स्कूल का फॉर्म भरता। उसके बावजूद उस बच्चे का क्या होता था, इंटरव्यू होता था। वो प्रिंसिपल के रूम में जब गया तो प्रिंसिपल साहब जो कांच का जो ग्लास रखा हुआ था, उस बच्चे से पूछे, नर्सरी में एडमिशन कराना था, कि अगर इस ग्लास को उठा के अगर हम छोड़ देते हैं तो कितने टुकड़े होंगे। एक इतना छोटा बच्चा का 6 ईयर का या 5 ईयर का बच्चे से ये पूछा गया, एक शीशा का ग्लास को अगर उठा के हम अगर ऐसे छोड़ दें तो कितने टुकड़े होंगे। आपका जवाब क्या हो सकता है। जवाब नहीं होगा, तो बच्चा तो यही जवाब दिया होगा कि इसका जवाब नहीं होगा। वो बच्चा सिर्फ एक शब्द में बोला था, एक से अधिक। क्या बोला था, श्योर है। वो टूटेगा तो 2 टुकड़ा हो, 3 टुकड़ा हो, 4 टुकड़ा हो, 5 टुकड़ा हो, मगर एक से क्या होगा। कितना सॉलिड जवाब दिया वो बच्चे का। वो समझ सकते हैं उस बच्चे का दिमाग क्या होगा। वो बच्चा 5 क्लास का बच्चा एक वर्ड में सिर्फ बोला कि एक से, श्योर है कि एक से अधिक होगा, नहीं होगा एक से अधिक। एक से अधिक होना ही है। शीशा का गिलास टूटेगा, वो सीधा प्रोफेसर क्या बोला, वो बच्चा ये भी बोल सकता है कि टूटेगा ही नहीं, जैसे कृष्णा बोला कि इसका जवाब ही नहीं है। आप उस बच्चे का दिमाग अंदाज कर सकते हैं, उसका दिमाग कितना फास्ट होगा। सीधा बोला एक से क्या अधिक, रटा रटाया नहीं था, उसका आईक्यू टेस्ट था, उसका दिमाग कितना फास्ट चलता है, उसका थिंकिंग कितना तेज है। एक से अधिक, कितना सॉलिड जवाब दिया। आप समझ सकते हैं कि छोटा सा बच्चा अगर ऐसा जवाब दे सकता तो बच्चा 10 12 11 12 या ग्रेजुएट होते होते वो बच्चा का दिमाग कैसा हाई जाएगा, थिंकिंग पावर उसका कितना फास्ट था। नॉर्मल बच्चा दिमाग ऐसा नहीं दे सकता है, सिंपल सोचने लगता है कि टूटेगा ही नहीं। बहुत सारा बच्चा बोलता है कि नहीं टूटेगा, तो मर श्योर है शीशा का ग्लास गिरेगा, हम कुछ ऊंचाई से गिराएंगे तो क्या होगा, टूटेगा। क्योंकि प्रिंसिपल ने पूछा कि अगर इस कांच के गिलास को ऊपर से गिराते हैं और टूटेगा तब, क्या बोला था, टूटेगा तब कितने टुकड़े होंगे। एक से क्या होगा, अब एक से अधिक होगा ही। एक से अधिक मतलब 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितना हो उससे मतलब नहीं, मगर एक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, बोला कि ए बी सी का अगर इसका क्षेत्रफल हमेशा क्या जाता है नीचे, यानी सरेखीय का मतलब होगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर, हाँ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो थोड़ा सा नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा।
थोड़ा सा नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, क्या होगा? शून्य होगा तो उसके तीनों शीर्ष बिंदु एक ही रेखा पे होंगे, एक ही रेखा पर। कोई दिक्कत? एकदम नोट कर लीजिएगा कि यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल शून्य होगा तो उसके तीनों शीर्ष बिंदु कहाँ पे होंगे? एक ही रेखा पे होंगे। श्योर है कि तीनों मेरा कहाँ पे हो जाएगा? एक ही रेखा पे हो जाएगा। अब हम कैसे एक एग्जाम्पल लेके इसको देखें? एक एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, पहले हम एक देख लेते हैं। हम देखते हैं, आप देख लीजिए ऐसा, एक से ये मेरा कितना है? y है। थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर हम ले लेते हैं कि इसका नियामक कितना केंद्र का कितना होता है? 0। अगर इसके लाइन पे कहीं भी जाएंगे तो x वाला होगा, y वाला कितना होगा? 0। तो मान लीजिए यहाँ पर कितना है? 2 0 है, और यहाँ पर कितना कर दिए? 4 और कितना कर दिए? 0। ठीक है। और हम इस तीनों बिंदु को मिला के क्या बनाना चाहते हैं? त्रिभुज ओ ए और किसका? बी का। ठीक है। हम तीनों देख रहे हैं कि मेरा क्या है? एक ही रेखा पे है। क्षेत्रफल निकालिए इसका। मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल रहा है, हाफ करेंगे। ठीक है। और फिर कितना करेंगे? कहीं से शुरू कीजिए। 0 0 2 0 4 और कितना? 0। और फिर कितना? 0 और कितना? 0। आप निकालिए। एक कितना हुआ? हाफ हुआ। ठीक है, कर लीजिए। एक किए तो कितना दिया? 1 किए तो कितना दिया? 1 किए तो कितना दिया? 0 माइनस 1 किए तो कितना दिया? 1 किए तो कितना दिया? 1 किए तो कितना दिया? 0। अब घटाइए 1/2 और कितना देगा? 0 बराबर कितना? 0। और हम देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं कि तीनों लाइन मेरा क्या है? एक ही रेखा पे है। और जब 3 लाइन एक ही रेखा पे हो और त्रिभुज अगर बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना देगा? 0। ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, आपको लगे कि एक रेखा पे क्या होना चाहिए। जैसे आप इसको ले लीजिए। चलिए हम इस लाइन को नहीं लेकर हम दूसरा लाइन लेते हैं। एक लाइन इसको देख लीजिए आप, थोड़ा सा देखने की चीज़ है, देख सकते हैं। मैथ तो यही प्रैक्टिकल है। एक रेखा है, ठीक है। इसका मान लीजिए 6 और कितना कर दिए? 0। और इसको 0 और कितना कर दिए? 8 कर दिए। ठीक है। और एक बीच में कोई बिंदु ले लिए। ठीक है। ये हम कर लिए 3 और कितना? 4। आप देख लिए होंगे मध्य बिंदु है। ये 3 और 4 इसका क्या है? अब कर लीजिए 6 और 0 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो कितना देगा? 3। और 0 और 8 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए कितना देगा? 4। तो त्रिभुज, हम इससे त्रिभुज बनाना चाहते हैं। इससे क्या बनाना चाहते हैं? त्रिभुज। निकाल लीजिए। अगर इसका एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल अगर मान लीजिए ए है, ए कितना है? बी, और ए कितना है? सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना हुआ? हाफ। ठीक है। कहीं से शुरू किए? 6 और कितना? 0। 3 और कितना? 4। 0 और कितना? 8। 6 और कितना? अब निकालिए इसका एरिया। तो मेरा कितना दिया? हाफ। एक कितना दिया? 24। एक कितना दिया? 24। एक कितना दिया? 0 माइनस एक कितना दिया? 0। एक कितना दिया? 0। एक कितना दिया? 48। एक कितना हुआ? हाफ।
एक कितना हुआ 48 और माइनस कितना 48 कितना 0। यानी आप अगर कभी भी दे दे कि आपको सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु क्या है एक ही रेखा पे है या नहीं है, आपको सीधा बोल दे कि आपको सिद्ध करना है कि ये तीन बिंदु एक रेखा पे है या नहीं है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसा दे देता, अगर ऐसा दे देता, सपोज आपको ऐसा दे दिया रहता कि सपोज हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए कोई बिंदु ऐसे कर दिए 1 और 2 दे दिए, ठीक है, 3 और 4 दे दिए, ठीक है, और 6 और कितना दे दिए 8 दे दिए, ठीक है, और बोल देते कि तीनों बिंदु एक रेखा पे है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यस तीनों को हम क्या करें, तीनों को शीर्ष बिंदु मान के त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर 0 दे देगा तो हम मान लेंगे कि तीनों मेरा क्या है एक रेखा पे है, और क्षेत्रफल अगर एक बराबर 0 नहीं देता तो मान लेते कि तीनों एक रेखा पे नहीं है। बस। यानी एक रेखा पे प्रूफ करने के लिए, तीन बिंदु को प्रूफ करने के लिए अगर कभी भी आपसे बोलेगा कि आप कैसे मान लीजिएगा कि एक बिंदु पे है या नहीं है, तो हम सीधा बोलेंगे क्या कि हम क्षेत्रफल अगर 0 निकल जाता तो जान जाएंगे कि तीनों मेरा क्या है एक ही रेखा पे, अदरवाइज नहीं है। अब देखिए आपको बोला था किसी त्रिभुज ए और ए हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक रेखा पे है या नहीं है, सरेखी है, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को शीर्ष बिंदु मान के इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो हाफ कर लेंगे, ठीक है, और इसे क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ए और बी प्लस कितना है सी है, बी और कितना है सी प्लस कितना है ए है, और सी और कितना है ए प्लस कितना है बी है, फिर ए और कितना है बी प्लस कितना है सी है। क्षेत्रफल इसका निकालिए, ए कितना दिया हाफ, ठीक है, इसको गुना कीजिए, इससे जब इसमें गुना कीजिएगा, ठीक है, पहले हम इससे गुना करेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, और इससे किस में, इसमें नहीं, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो ए सी देगा प्लस कितना देगा ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस करेंगे, बी से इसमें गुना करेंगे तो मेरा कितना देगा ए बी प्लस कितना देगा बी स्क्वायर, और इससे इसमें गुना करेंगे कितना देगा बी सी प्लस कितना, सी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ब्रैकेट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इधर वाला करेंगे, जब आप इससे इसमें गुना कीजिएगा तो कितना देगा बी स्क्वायर प्लस बी सी, इससे जब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना देगा सी स्क्वायर प्लस ए सी, आज जब इससे इसमें गुना कीजिएगा कितना देगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस कितना, ठीक है। हम यहीं पे कर दे रहे हैं, ज़्यादा लाइन नहीं जाना चाहते। इससे अगर माइनस से गुना करेंगे तो ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो गया, ए माइनस हो गया, ए माइनस हो गया, और ए मेरा क्या हो गया माइनस हो गया, कोई दिक्कत, ब्रैकेट हटा दिए तो कोई दिक्कत, हटा दिए, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाइएगा, ए माइनस हो गया, देखिए माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हुआ, सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए सी और माइनस ए सी कैंसिल हुआ, प्लस बी सी ए माइनस बी सी होगा, क्या कि माइनस से गुना करेंगे, माइनस बी सी और प्लस बी सी कैंसिल हुआ, प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हुआ, यानी हाफ गुने कितना हुआ 0 बराबर कितना 0। यानी हम देख लेते हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो समझ आएंगे कि तीनों बिंदु मेरा क्या है एक ही रेखा पर, सरेखी है, या उसी को कहते हैं एक ही रेखा पे है, कोई दिक्कत, यानी उसका क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो समझ आएंगे वो मेरा क्या है एक ही रेखा पे। आगे क्वेश्चन क्या है, अगर बिंदु x1 y1 कमा x2 y2 और x3 y3 रेखीय है, तब दिखाए कि x2 माइनस y3 बटे x2 y3 प्लस y3 माइनस y1 बटे x3 y1 प्लस y1 देखें। माइनस y2 देखें बटे x1 x बोला अगर बिंदु है इतना इतना सरेखी है तब दिखाएं कि इतना प्लस इतना मेरा क्या है 0 होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसका नहीं होता। 12 नंबर क्वेश्चन, बोले बेटू क्या था,
y1 x1 और कितना है? y1 हाँ, x2 y2 x2 और कितना? y2 y2 और हाँ, x3 y3 x3 y3 y3 सर एक ही है ना? हाँ सर एक ही है, तो इससे जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो मेरा कितना देगा? 0। देख लीजिए, इसके क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। x1 और कितना? y1, x2 और कितना? y2, x3 और कितना? y3, x1 और कितना? y1। अच्छा, रेखी है तो एरिया कितना हो गया? 0 अच्छा, दो इधर भाग में है कि गुना में? भाग में और इधर इधर जगह तो गुना में होगा। गुना तो हम पहले इसका तो इधर कर लेते हैं, ठीक है, मोड में। इससे इसमें गुना जब करेंगे तो कितना देगा बेटू? पहले तो हम इसका इससे गुना करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे, और इसका किससे गुना करेंगे? इससे। कोई दिक्कत? और ये 2 गुने कितना हो गया? 0। इधर भाग में था, इधर गया गुना में हो गया, ठीक है। तो x1 इंटू कितना? y2 प्लस x2 इंटू कितना? y3, x3 कितना? y1। कोई दिक्कत? माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आगे कर दे, बढ़ा देंगे। इससे गुना करेंगे तो मेरा कितना देगा? x2 y1 y1 प्लस x3 y2 x3 कितना? y2 y2। एक कितना है? x1 कितना? y3 इक्वल टू मेरा कितना? 0। कोई दिक्कत? हमको सीध क्या करना था बेटू? x2 y2 minus y3 y2 माइनस y3 बटे x2 y3 x2 y3 हाँ x2 x3 x2 x3 होगा पगला। जो ऊपर में है, जो ऊपर में हो नीचे में है, क्या बोलो? y3 माइनस y1 y1 बटा x3 माइनस x1 y1 x1 y1 है और इसमें इसमें x3 क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट हुआ प्लस y1 minus y1 माइनस y2 y2 बटे हाँ x1 x2 x1 माइनस x2 नहीं माइनस नहीं, कुछ नहीं माइनस, नीचे वाला माइनस कहीं नहीं। नीचे वाला माइनस नहीं है, नहीं है गुना में है। हाँ तो यहाँ पे एक जगह मिस्टेक किया है, x3 इंटू x1 होगा, ठीक है, गुना में है, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, बराबर 0, ठीक है। इतना आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए नीचे में आपका गुना करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं है। हम पहले इस तरह से एक ठो क्या करेंगे? सजाएंगे, ठीक। अब देख लीजिए, पहले हम y2 माइनस y3 सब जगह मेरा क्या करेंगे? निकालने के क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखिए हम इसको इतना कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। x1 और कितना कर दिए? y2, x2 इंटू कितना कर दिए? x3 इंटू कितना कर दिए? y1 माइनस x2 इंटू कितना? माइनस x3 इंटू कितना? y2 माइनस x1 इंटू कितना? इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। हम पहले कॉमन करते हैं कि y2 माइनस कितना चला है? y3 चला है, ठीक है। तो y2 माइनस y3 चला है, कहाँ से चला है भैया? हम क्या कॉमन करें कि y2 माइनस क्या चला है? y3 चला है। देखिए x1 इसमें है और फिर कितना है? x1 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं ताकि मेरा क्या हो जाए? कॉमन हो जाए। तो देखिए x1 इंटू कितना? y2 माइनस x1 इंटू कितना हो गया? y3, ये वाला उठा लिए, ठीक है। फिर प्लस दे दिए, फिर कितना? x2 इंटू कितना? y3, ये वाला लिए, और फिर क्या ले लिए? x2 है ना, ये वाला ले लिए, माइनस कितना? x2 इंटू कितना? और लास्ट में ले लिए प्लस कितना? x3 इंटू कितना? y1 और माइनस से एक बच गया x3 इंटू कितना? y2 इक्वल टू कितना? 0। कोई दिक्कत है? देख लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये दोनों में अगर कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा बेटू? ये दोनों में कॉमन करेंगे क्या बेटू? कॉमन होगा x1 कॉमन होगा, x1 इसमें भी, x1 इसमें भी, x1 क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। तो y2 माइनस कितना?
वाई कॉमन समझ आ रहा है ना कृष्णा, यस क्योंकि दोनों में होना चाहिए। इसमें से x2 कॉमन कर लेते हैं तो y3 माइनस कितना हो गया, y1 हो गया, प्लस इसमें कितना x3 क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, y1 माइनस कितना हो गया, y2 इक्वल टू कितना। 0। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, अब हम नीचे x2 ये सब नीचे वाला पार्ट कैसे ले आए, बट्टे में। हाँ बट्टा में कैसे लेके चलाए, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ x1 x2 x3 से दोनों तरफ क्या कर दिए, देखो भाग देंगे ना, तो यहाँ पर x2 x3 था ना, और ऊपर में क्या है x1 है ना, तो x1 x1 कट जाएगा तो x2 x3 बचेगा, तो दोनों तरफ भाग देते हैं, इसको राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। देखिए दिखाई दे रहा है, तो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ x1 गुने x2 गुने x3 से भाग देने पे, भाग पर भाग दे दिए, तो इसको भाग देंगे तो मेरा कितना हुआ x1 इंटू कितना y2 माइनस कितना y3 प्लस भाग दे दिए तो मेरा कितना हो गया x1 x2 x कितना 3, कोई दिक्कत, प्लस था प्लस कर दिए, एक कितना कर दिए x2 y3 माइनस कितना y1 बट्टा x1 x2 x3, ठीक है, प्लस x3 यहाँ था y1 माइनस कितना है y2 है बट्टा x1 x2 x3 इक्वल टू मेरा 0 बटा कितना, दोनों तरफ भाग दिए है ना, x1 x2 और कितना x3, कोई दिक्कत, एक कट जाएगा नहीं, x1 मेरा क्या हुआ कटा, x2 और x2 मेरा क्या हुआ कट गया, x3 क्या हुआ कट गया, ये मेरा कितना दे देगा 0, तो मेरा प्रूफ हो गया, यही ना प्रूफ था, हो गया ना बेटू, y2 माइनस कितना y3 बटा मेरा कितना x2 इंटू कितना प्लस ये मेरा कितना है y3 माइनस कितना y1, तो बटा मेरा कितना दिया x3 इंटू कितना x प्लस ये मेरा कितना है y1 माइनस y2 y2, तो नीचे कितना बचा है देख लो, y1 इंटू x1 इंटू कितना x2 इक्वल टू कितना, 0 में इतना से भाग देंगे तो कितना देगा 0। प्रूफ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था ना, नोट करना चाहेगा, नोट कर लो।